नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, इस लेक्चर के थ्रू हम लोग चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी का शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए, एक लंबा सफ़र है अपना। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें जो पहला टॉपिक है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज़ इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब कहने के लिए इंट्रोडक्शन है, लेकिन यहीं से बीपीएससी ट्री 2 में सवाल उठ के आया था। ठीक है, तो पहला कौन सा अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन है, राइट। चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है अपना दैट इज एनकोडिंग क्या होता है। व्हाट इज एनकोडिंग? एनकोडिंग क्या होता है? ये एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म of converting data into an equivalent cipher using specific code, ठीक है। तो कोई कोड को यूज़ करके एक पर्टिकुलर डेटा को हम लोग उसके इक्विवेलेंट जो है साइफर में बदल देते हैं। दैट इज़ कि उसको एक मतलब डिकोड नहीं बोलेंगे, उसको कुछ ऐसा बना देते हैं कि दिखने में कुछ और कहने के लिए कुछ और। तो ये इनकोडिंग होता है। जैसे अपन ए प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, तो उसको इनकोड करने के लिए एक एल्गोरिदम बना हुआ है जिसके तहत वो 65 जो है वो प्रिंट कर देता है। 65 का वो भी बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर के इसमें मेमोरी में जाता है। ठीक है, हमने तो ए प्रेस किया, वो पहले उसको 65 बनाया, 65 से उसको बाइनरी फॉर्म में ले गया, बाइनरी फॉर्म में ले जाकर उसके मेन मेमोरी में जाकर डाल दिया। ठीक है, तो ये अपना ऐसा हो जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका है, पहला तो ए जो है अभी हमने बात किया 65 है और ये बाइनरी फॉर्म में जाकर के मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, राइट। दूसरा क्या है अपना, मान लीजिए हिंदी का अपना ये है, हिंदी का कीबोर्ड है, तो उसमें अपना क्या हो सकता है, अ हो सकता है। ठीक है, तो अ के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, 0905, ये हेक्सा फॉर्म में है, हेक्सा में है, हेक्साडेसिमल, राइट। और ये कैसा इस बाइनरी में दिखता है, तो अपने को ये दिखता है 1000 आगे वाले मतलब एमएसबी में मैंने 0 हटा दिया है, एलएसबी में तो रहना ही पड़ेगा 101 ऐसा कुछ। तो ये उसके मेमोरी में जाके फीड हो जाता है। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट आता है कि ये जो इनकोडिंग हमने किया है, इनकोडिंग जो हमने किया है, ठीक है, सेम फॉर ऑल कीवर्ड्स। ठीक है, सेम फॉर ऑल कीबोर्ड्स। अब ऐसा नहीं है ना कि अब मेरे कंप्यूटर का कोई कीबोर्ड है उसमें कुछ ए का 65 है, ठीक है, डिकोड करके, क्योंकि वो तो सीपीयू में डिकोडिंग होता है, राइट। और किसी के में अगर 63 हो तो ये जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी को बचाने के लिए हर कीबोर्ड के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड चलता है, BOARD बोर्ड। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोल लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम, स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम्स। ठीक है, अब इसमें जो पहला अपने को टॉपिक पढ़ना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, अपना बड़ा सा नाम है एक ASCII, ASCII। पहला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ASCII। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इंटरचेंज, फॉर इंफॉर्मेशन, इन्फो लिख रहा हूँ मैं, इंटरचेंज। ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर फुल फॉर्म कभी पूछा तो यहीं पे पकड़ेगा, इसी वाले वर्ड पे आपको पकड़ेगा कि आप सही जानते हैं या नहीं जानते। ये इंटरचेंज है, एक्सचेंज वगैरह नहीं है। ठीक है, ठीक, आ जाइए अगले इस पे। इसमें ये क्या है कि इसका पहला पॉइंट क्या आपने को ध्यान रखना है, ये दिस इज कॉमनली यूज्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, मोस्टली ये कॉमनली यूज है, COMMONLY, कॉमनली यूज्ड। ठीक है, तो मैंने ASCII को यूज़ करके हम लोग इनकोडिंग करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दिस इज कॉमनली यूज्ड। दूसरा पॉइंट क्या है, ये 7 बिट का था। ठीक है, इनिशियली 7 बिट्स का था।
ठीक है, टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर। ठीक है, ऑब्वियसली कैरेक्टर के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए आया था। तो अगर 7 बिट का है तो मतलब टोटल कितनी हम वैल्यूज स्टोर मतलब इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2⁻7 विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, 128। ठीक है, 128 जो अपने की टैप्स होते हैं अलग अलग, उसको हम लोग इनकोड करके इसके थ्रू रख सकते थे, एस्की के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, ये जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्या है, एनकोडिंग इज डन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, LNG लिख रहा हूं मैं, लैंग्वेज ओनली। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये यूज होता था। तो इसमें थोड़ा जो इंपॉर्टेंट वंस है ना वो हम देख लेते हैं। ठीक, अब सारे तो याद नहीं रखे जा सकते 128, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वंस है वो हम लोग देख लेंगे। तो इंपॉर्टेंट वंस कौन कौन से हैं, शुरू से आपको A से Z जो है, A से Z जो है, ठीक है, A से Z जो है, मैंने ये बड़ा Z है, सॉरी मैंने छोटा लिख दिया इसको, दिस इज बिग Z, बड़ा वाला Z है। इसके क्या करते हैं हम लोग, 65 से 90 होता है, 65 से 90 होता है। नाउ देयर 26 लेटर्स ना, मैंने इंग्लिश में आपके 26 जो है अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, उस 26 अल्फ़ाबेट का जो रिप्रेजेंटेशन है 65 से 90, आप 65 से काउंट करना शुरू कीजिए तो आपको 90 आएगा। ठीक है, 65 प्लस 26 मत कीजिएगा, क्योंकि 65 को भी काउंट करना है। जब हम ऐसा करते हैं ना 65 प्लस 26, तो एक्चुअली हम 65 को इग्नोर कर रहे होते हैं, और उसके बाद से 1 2 3 4 शुरू होता है। तो आप 65 से 90, 65 से 66 ऐसे काउंट कीजिए, 90 तक में 26 आपके पूरे हो जाएंगे। छोटे वाले का क्या है, छोटा जो अल्फ़ाबेट है उसके लिए क्या हम है हमारे पास 97 से 122। ठीक है, याद रखना है, एक रफली याद रखेंगे तो अगर 65 90 याद रख गया तो आप वहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि भाई बीच का कोई MN ST कुछ भी पूछ दिया तो छोटा बड़ा सब आप बता पाएंगे। ठीक है, इसके बाद 0 से 9, 0 से 9 जो है वो आपका 48 से 57 तक है, 48 से 57 तक है। ठीक है, ये तो आपके रेंज वाले हो गए। इसके अलावा जो सिंगल वाले हैं वो उनको देख लेते हैं। हैश के लिए क्या है, हैश, इसको हैश बोलते हैं। ठीक है, हैश के लिए क्या है, 35 है। अगला कौन सा है, डॉलर, डॉलर के लिए क्या है, डॉलर इंपॉर्टेंट है, डॉलर के लिए क्या है 36। ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या है 37। ठीक है, उसके बाद एम्परसेंट के लिए, एंड जो लिखते हैं ना एम्परसेंट के लिए कितना है 38। ठीक, स्टार के लिए, स्टार के लिए 42। ठीक है, प्लस के लिए 43। ठीक है, डिवाइड के लिए 47, क्वेश्चन मार्क के लिए 63। ठीक है, एट द रेट के लिए 64 और एक्सक्लेमेटरी साइन के लिए 33। ठीक है, तो अब इससे आपको ये आइडिया लग गया कि आपको इसमें से बेसिक आइडिया याद रखने, एक आध बार देख लीजिएगा, अपने पास ये नोट्स बना लीजिए और एक आध बार आप देख लीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला पॉइंट क्या है कि मान लीजिए आपने डेटा क्या टाइप किया, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, कि आपने डेटा टाइप किया DATA। ठीक है, डेटा टाइप किया तो ASCII में क्या वैल्यू होगा एंड बाइनरी में क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो डेटा के लिए क्या है, पहला तो D है, D का क्या वैल्यू होता है 68। ठीक है, A का हमने अभी देखा 65। ठीक है, T का क्या होता है 84 और A का क्या होगा 65। अब इनका बाइनरी फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 3 0 1 0 0। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना है, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, 1 1 2 3 4 5 1। ठीक है, 84 के लिए 1 0 1 0 1 0 0। 65 के लिए, फिर 65 के लिए तो आ ही चुका था ना, 1 2 3 2 5 0 है ना, 5 0 1। ठीक, ये आपका, ये इसको आप एक साथ जोड़ दीजिए, ये आपका डेटा का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि रैम में कैसे वो स्टोर रहेगा। राइट, तो ये डेटा का हो गया। इसके बाद जो अगला अपना ये कोड है ASCII हमने पढ़ा है, उसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है अपने को वो है आपका ISCII। ठीक है, इसका फुल फॉर्म इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इन्फो इंटरचेंज। ठीक है,
ये अपना ये आ गया। इसमें क्या है, क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? पहला तो ये 8 बिट का है, 8 बिट का है, 8 बिट का है मतलब 2 की पावर 8। टोटल कितने कैरेक्टर आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे? 2 की पावर 8 दैट इज इक्वल्स टू 256 कैरेक्टर आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इस 256 में जो है पहला 128 जो है वो आपका एस्की वाला है। एस्की का जो है इंडियन स्क्रिप्ट क्यों ज़रूरत में आया? क्योंकि हमारे पास एस्की तो ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन आई क्यों आया काम में? क्योंकि हमारे पास इंडिया में कुछ खुद के भी लैंग्वेजेस हैं। एक सबसे पॉपुलर तो हिंदी लैंग्वेज है, उसके अलावा तमिल हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, कुछ भी, कोई भी जो भी आप स्क्रिप्ट जानते हो कोई भी हो सकता है। उन सब को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ऐसा कुछ लाया गया था। ठीक है, अलग अलग कीवर्ड्स हो सकती हैं आपके पास, राइट। तो 128 ये आपका एस्की वाले हो गए। 128 क्या होगा? 128 दो बचा हुआ 128 है फॉर इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट, फॉर इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट के लिए होगा। और इस एक पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है, 160 से 255 तक, यानी कि 0 से जा रहा होगा ना, 256 टोटल कैरेक्टर्स है तो 0 से 255 तक जाएगा। ठीक है, तो 160 से जो 255 वाला जो है इसको अक्षराज बोला जाता है, AKSHARAS, अक्षराज। ठीक है, ऑफ लैंग्वेज बोला जाता है, अक्षराज ऑफ लैंग्वेज। ठीक, तो इसके साथ ये ISCII खत्म हो गया, एस्की का बड़ा भाई था। ठीक है, जब सब ये सब हो गया तो अमेरिका को लगा कि भाई एस्की से तो काम चल नहीं रहा है, इंडिया वाले अपने बना लिए, सबको अपना अपना बना लिया। अब इससे क्या समस्या आ गया? इस समस्या को हल करने के लिए कौन आता है? इन सब का बाप आता है। उस बाप का क्या नाम था? यूनिकोड। यूनिकोड, ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज ही है और जो लोकल लैंग्वेजेस हैं थोड़े कम पॉपुलर हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो इसलिए एस्की सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन जब इनकोडिंग की बात आती है तो यूनिकोड भी हम लोग यूज़ करते हैं, ISCII भी यूज़ कर सकते हैं, जो ऑब्वियसली वो पहले से ही फेडअप होता है, मतलब उसका जो मेमोरी है उसमें फेडअप ये रहता है कैसे आपको डिकोड करना है, उसमें अपन मतलब इंडिविजुअल्स कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं वो आपको ध्यान रखने पहला पॉइंट में, कि सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल्स, कॉमन वंस कौन से हैं। अब इनमें भी क्या होता है ना, वर्जन होता होगा ना, तो ये वर्जन का ही बात है। कॉमन वंस कौन से हैं? UTF-8। अब ये नाम मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये नाम कहीं आपसे पूछेगा नहीं कोई, लेकिन ये पूछ सकता है कि UTF-8, UTF-16 और UTF-32 जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये यूनिकोड कैरेक्टर इनकोडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? इनकॉर्पोरेट्स all characters of every written language of the world। ठीक है, जो विश्व में जितने भी लैंग्वेज है, फ्रेंच हो, जर्मन हो, अरेबिक हो, ठीक है, तो सबके ही इसमें आ जाते हैं। ठीक, और ये क्या है, आपको एक और पॉइंट इसमें याद रखना, वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा कि इररेस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस, OS एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। इररेस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस, OS, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहने का क्या मतलब है कि इन पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि कौन इसको कैसे इंटरप्रेट करता है। ठीक है, सबके लिए ये कॉमन रहेगा। ठीक है, अगर यूनिकोड चल जाए तो वो सबसे बढ़िया बात है, लेकिन जो जैसे आप चीज़ को बड़ा करते हैं ना तो फिर उसका जो है निगेटिव पॉइंट्स भी होता है। ठीक है, यूनिकोड अगर ये है तो उसके लिए बड़ा एक एल्गोरिदम होगा डिकोड करने के लिए, तो इसलिए जनरली जब इंग्लिश खाली यूज़ हो रहा है तो अपन एस्की से ही काम चला लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एस्की है, यूनिकोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये अपना पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, कितना टाइम हो गया? ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे।